जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है पायम क्लब के आज के इस नए दिन में। आज हमारा 194th डे है, 194, और हम दास बोध के माध्यम से उत्तम व्यक्ति के लक्षण सीख रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं और उत्तम व्यक्ति के लक्षण या ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण इस पार्ट में अगले वाले मुद्दे को देखते हैं। तो कल हमने देखा था कि अपने देह को ज्यादा प्यार लाड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वो चीज जो हमें अच्छी लगती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। फिर चाहे वो मीठा हो, चाहे वो एक्स्ट्रा आराम हो, खुद को कंफर्ट में रखना हो, है ना, तो वो अच्छी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? तो ज्ञानी लोग सभा सभा यानी मीटिंग में शर्माते नहीं हैं। कृपया नोट करें इस बात को। उत्तम व्यक्ति मीटिंग में शर्माता नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो इस शब्द से? बहुत सारे लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वह लोग मीटिंग में बात नहीं कर पाते, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, है ना। तो मीटिंग में बात नहीं की, खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली है, जीवन में पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, 400 साल पहले लिखी हुई बात है कि ज्ञानी वही, उत्तम व्यक्ति वही जो मीटिंग में अपनी बात को सही ढंग से रखे, है ना। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तम व्यक्ति वह है जो बिना वजह बड़बड़ नहीं करता है, यानी जहां जरूरी ना हो वहां शांत रहने वाला व्यक्ति भी उत्तम व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है। तो कृपया दोनों शब्दों को नोट करें। एक शब्द क्या है कि उत्तम व्यक्ति जहां जरूरी है, मीटिंग्स है, वहां खुद को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात है, जहां जरूरी ना हो वहां पे वह शांत रहता है, नहीं तो चव 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 करते हैं कुछ लोग। और एक बात है, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, जो जितनी ज्यादा बात करेगा, कृपया नोट करें, जो जितनी ज्यादा बात करेगा वह उतना खुद की इमेज को धोखे में रख रहा है। 100 शब्द बात करेंगे तो हो सकता है 7-8 गलत हो जाए, 1000 शब्द बात करेंगे तो 80 गलत हो जाए, लाख शब्द बात करेंगे तो 8-10 हजार गलत हो जाए। और नाप तोल कर अगर 2-4 शब्द कहे तो गलती की गुंजाइश कम होती है ना। तो बिना वजह बात करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, या जो ज्ञानी है वह बिना वजह बात नहीं करता है। आगे देखते हैं। फार यहाँ बताया गया है कि बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते ज्ञानी लोग। उत्तम व्यक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करती। जय श्री कृष्ण। इस बात पे थोड़ी बात करते हैं, है ना। जरूरी है, क्या लगता है आपको? तो उत्तम व्यक्ति जो होती है वो जिसे कहते हैं कि अनावश्यक ज्यादा चिंता नहीं करते। अब आप सोचोगे ठीक है, तो आवश्यक है इसलिए ज्यादा चिंता करते हैं, है ना। ये आवश्यक है तो चिंता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, कोर्स ऑफ नेचर है, स्वीकार करना आना चाहिए, स्वीकार करना आना चाहिए। कल की ही बात है और मैं आपको रेफरेंस दूंगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा। अब मैं एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में जा रहा हूं, है ना, और इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14 पढ़ रहा हूं आपके। अध्याय 18 और श्लोक 14। क्योंकि जरूरी है, चिंता क्यों नहीं करनी ये यहाँ पे बहुत अच्छा समझा गया है। तो पहले तो 13वां श्लोक देखते हैं, फिर 14वें श्लोक को पढ़ते हैं। 13वां श्लोक बेस बनाने के लिए बताया गया है। भगवद गीता
अध्याय 18 श्लोक 13 और 14 पढ़ रहा हूं मैं। फिर से बताता हूँ, भगवद गीता, दास बोध से बाहर, भगवद गीता के अंदर, है ना। तो यहाँ बताया गया, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निमोधवे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे कर्म सर्व कर्म नाम। तो यहाँ बताया, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इसमें से इन्हें मुझसे सुनो। कोई भी कार्य होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य जब होता है तो उसके 5 ही कारण होते हैं। अब वो कारण क्या है सुनते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च चैवात्र पंचमम। 5 वजह कौन कौन सी है? तो यहाँ पे कर्म का स्थान यानी शरीर, उसके बाद कर्ता यानी करने वाला। अब करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? तो क्या मैं हूं करने वाला? तो करने वाला मतलब मन बुद्धि अहंकार की स्थिति। हम करते हैं तो किस वजह से? हमारे मन की इच्छा की वजह से, या हमारी बुद्धि की वजह से, हमारी समझ की वजह से, या फिर हम हमारे अहंकार की वजह से। तो अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णच पृथक विधम। कर्णम यानी क्या? उपकरण। उपकरण यानी इंद्रिया। तो कर्मेंद्रिया है 5 और ज्ञानेन्द्रिया है 5। तो ये 10 इंद्रियों की मदद से जो होता है वह कर्म यानी कर्णम। आगे देखते हैं। और विविधाश्च पृथक चेष्टा, है ना, अलग अलग प्रकार के प्रयास। और दैवम चैवात्र पंचमम, और भाग्य यानी परिस्थिति, नसीब जिसे कहते हो ना, उसे हम परिस्थिति कहेंगे। जय श्री कृष्ण। ओके, तो ये बात ज्ञानी जानते हैं, ये बात ज्ञानी जानते हैं कि ये 5 चीजों की वजह से ही कोई ना कोई जो भी कर्म हो रहे 5 ही चीजों की वजह से हो रहे। अब ध्यान से सुनिए, अधिष्ठान तथा कर्ता, है ना। तो मान लो अधिष्ठान है, बराबर है, यानी जिसे कहते हैं कि ये जो शरीर है, क्या शरीर हमारा चॉइस है? शरीर की स्थिति, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, शरीर जो है वो भगवान का गिफ्ट है ना। अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि किचन में जैसे चाय के कप अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं, उसी तरह इंसान के शरीर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। साइज, शेप, डायमेंशंस, और क्या कहते हैं उसे, कलर। अच्छा, इसके अलावा बाल, सर के बाल, भुवयों के बाल, पुरुष है तो दाढ़ी वाड़ी के बाल, मूछे के बाल, सबके अपने अपने अलग अलग नमूने के शरीर होते हैं ना। अब इन शरीर की क्षमताएं भी अलग होती है ना। तो बहुत बार इस पे भी डिपेंड करता है कि इंसान किस प्रकार की एक्शंस लेगा, हाँ या ना। मान लो बाजार में गए, धक्का लगा, ओके, और मान लो आप हो, एक गेस करते कि आप एक 65-70 किलो के व्यक्ति हो, अपना क्या जाता है गेस करने में, है ना। अब आपको धक्का लगा, आपने पीछे देखा, धक्का देने वाला 40 किलो का है, या फिर धक्का देने वाला 125 किलो का है। 40 किलो, भाई जरा संभल के, 125 किलो है तो सर थोड़ा धीरे से है ना। तो शरीर की स्थिति होती है अलग अलग जगह पे। अब यहाँ पे कृपया नोट करें, शरीर की स्थिति में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां आ जाती है। कोई थका हुआ होता है, किसी में मर्यादाएं होती है, कोई बहुत गिफ्टेड है ना। मनोबुद्धि अहंकार, हमें लगता है ज्ञानी हम है, हमें लगता है अहंकार हमारा, मन और मन की चंचलता हमारी, है ना, बराबर है। पर इसको भी बहुत बार ना परिस्थिति, एक्सपोजर, है ना, जिसे कहते हैं भाग्य, वो भी जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे अर्जुन के गुरु कौन थे? तो द्रोण थे। एकलव्य के द्रोण किसी और तरीके से मिले, और जिसे कहते हैं कर्ण को द्रोण तो मिले नहीं, पर द्रोण के गुरु मिल गए, है ना। तो
द्रोणाचार्य के पास जब कर्ण गए तो उन्होंने गुरु बनने से इनकार कर दिया और गुरु बंधु बन गए, क्योंकि दोनों परशुराम के शिष्य बन गए फाइनली, है ना। तो यह बातें भी होती है। तो ऐसी विविध चीजें होती है, अलग अलग प्रकार के प्रयास इंसान करता है, कभी सफल होता है कभी नहीं होता है ना। और वो प्रयासों के अनुसार फिर उसकी मनस्थिति बदल जाती है ना। उसके बाद इंद्रिया, कई बार इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मानवता का जो सबसे बड़ा संकट है ना, मानवता के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वह है इंद्रियों का संयमन आजकल सिखाया नहीं जाता। कृपया मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। इंद्रियों का संयमन आजकल सिखाया नहीं जाता, और जिसका इंद्रिय संयमित नहीं है वह इंसान ओके गलतियां करता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाते हैं, मूड स्विंग हो जाते हैं, दूसरों को समझ नहीं पाते, है ना। इंद्रिय संयमन हमारी संस्कृति में बहुत पहले से, बहुत 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 पहले से सिस्टम में लाया गया था, बराबर है। एग्जाम्पल, बराबर है। उपवास वाले दिन आपको पता है, उपवास वाले दिन जैसे मान लो अभी महाशिवरात्रि हो गई ना, तो उपवास था 1.5 दिन का उपवास। अपने आप मन का संयम, तन का संयम हो जाता है। खाना नहीं है, कोई भी चीज नहीं चलेगी, खाना है तो सेलेक्टेड खाना है, बराबर है। तो संयम बढ़ जाता है या ना, संयम बढ़ जाता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, हम कई बार ये डेज की विशेषताओं को इग्नोर कर देते हैं, है ना। पर बहुत सारे कार्य करणीय और अकरणीय होते हैं मुहूर्त के हिसाब से, है ना, हाँ या ना। जैसे मान लो किसी जमाने में मैं मांस भक्षण करता था, नॉनवेज खाता था आपकी भाषा में, है ना। अभी तो मैं नहीं खाता, अभी मैं जिसे मराठी में कहते हैं माळकरी हूँ या पंथ का व्यक्ति हूँ, तो अभी नहीं खाता मैं। पर मुझे आज भी याद है हमारी संस्कृति इतनी ग्रेट है कि हमें बताया जाता था गुरुवार गुरु का वार है नहीं खाते हैं, शनिवार जिसे कहते हैं हनुमान जी का वार है, शनि का वार है नहीं खाते हैं, सोमवार भगवान शिव का वार है नहीं खाते हैं, है ना। तो ये जिसे कहते हैं मेल भगवंत भगवंत यानी देवों को मानने वाले इन डेज को फॉलो करते थे, देवी को मानने वाले मंगलवार शुक्रवार को फॉलो करते। फिर बचा क्या, रविवार और बुधवार, है ना। और ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ का प्रोटेक्शन हो जाता था। कैसे, कैसे, क्योंकि हमारा शरीर से हमारे दांत ऐसे शेर के जैसे है क्या, काटने वाले, ये ऐसे ऐसे वाले ड्रैकुला वाले नहीं है। तो ना ही हमारी आंतें और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसके लिए बनी है, बराबर। तो सिस्टम ही ऐसे लगा दी थी इन्होंने, इतनी सारी सिस्टम बना के कि चाहे किसी को कितना भी नॉनवेज पसंद हो, वह जिसे कहते हैं संयमित रहता था अपने आप ही, है ना। इस दिन ये मत करो, उस दिन वो मत करो, क्या है, संयम है। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना, ध्यान से सुन लेना, खाना नहीं खाना है, संयम है। अब छोटा बच्चा जब घर में मिठाई बनती है, कुछ स्वीट डिश बनती है ना, वो उसे देखता है, धीरे से माँ को बोलता है मम्मा मैं टेस्ट करूँ क्या, है ना। और मम्मा बोलती है बेटा थोड़ी देर रुक, जेजी बाप्पाला प्रसाद दाखवते, है ना। भगवान को प्रसाद दिलाते हैं और बाद में खाते हैं। तो मजाक मजाक में मम्मा का ये पूरा खाना होने तक ना घंटा लग जाता। बच्चा फेवरेट चीज को घंटा भर वेट करके बाद में प्राशन करेगा। अगर इसमें परिवार की अगर रीति हो, सब साथ में बैठ के खाएंगे, तब तक वेट करना। शुरुआत में बच्चे को लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको आदत पड़ जाती है संयम की, है ना, बराबर है। संध्या वंदन, कृपया नोट करें। शाम के वक्त संध्या वंदन की एक प्रथा है हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में। अब हिंदू शब्द यूज किया तो हिंदू यानी धर्म से ना जोड़े, ओके। हर धर्म में किसी न किसी प्रकार से ये बातें बताई गई है। संध्या वंदन, तो उससे क्या होता है पता है। संध्या वंदन यानी दिन भर थका हुआ शरीर, आपको फ्रेश होना पड़ेगा, भगवान के सामने जाना है तो,
है ना। दूसरी बात है, भगवान का नाम लेना है तो इंसान अपने आप ही थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है, दिन की थकावट बाजू में डाल देता है। तीसरी बात, हमारे यहाँ इतनी सारी आरती, जय देव जय देव जय देवी जय देवी है ना, आरती है ची आरती तेची पता चला 15-17 मिनट तो आरती है चल रही है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो काम की चीज नहीं है, फिर भी सिस्टम है तो करना पड़ेगा, है ना। संयम बढ़ता है दोस्तों, संयम बढ़ता है। कई बार धर्म ग्रंथों का पारायण किया जाता है ना। कि मान लो शुक्रवार है तो माता लक्ष्मी का व्रत पढ़ लिया। 3 फायदे। पहला फायदा कि वो व्रत जो है उसमें सिस्टम बताई गई है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें, किसी दिन समझ जाएगी। अब लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ अक्षरों पे से नजर घुमाते हैं, डिंग 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 डिंग। क्या पढ़ा? बोले कुछ नहीं, व्रत पढ़ा। उसमें क्या लिखा था नहीं मालूम, है ना। गजानन महाराज की पोथी पढ़ते हैं लोग, साईं बाबा की पोथी पढ़ते हैं, दास बोध पढ़ते हैं, भगवत गीता के अध्याय 11, 12, 13, 14, 15 तो बहुत लोगों को याद है, उसमें क्या लिखा नहीं पता। पर एक तो फायदा होता है कि नजर उसमें से आप घुमा लेते हो, है ना, बराबर। दूसरी बात, इसी बहाने आपका रिचुअल बिल्ड होता है, आदत बिल्ड होती है ना। आदत बिल्ड होती है ना। हम सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? आदतें बिल्ड कर रहे हैं, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार। तो कोई भी जो ये पूजा होती है या संध्या पूजा होती है, इसके बहुत सारे फायदे। तीसरी बात है, जैसे मान लो अंधेरा हो रहा है, एक ट्रिगर बन जाता है, एक ट्रिगर बन जाता है कि अभी दिन की स्थिति बदल गई है, कर्मों की स्थिति बदल जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जय श्री कृष्ण। तो भगवत गीता में भी बताया है, दिन के कार्य अलग है, रात्रि के कार्य अलग है। संध्या वंदन जब करते हैं तो हमें पता होता है क्या करनी है क्या नहीं करनी है ना। ओके। संयम बना रहता है, संयम बना रहता है। और हमारी पूरी सिस्टम ही थी इंद्रियों को संयमित करने वाली, हाँ या ना। अब सिस्टम नहीं रही, एंड दैट इज वाई मैं आपको बताता हूँ, इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब लोग, या फिर मानसिक और भावनिक दृष्टि से तनाव में रहने वाले लोग, और एक दूसरे को गिफ्ट में तनाव देने वाले लोग, और इन लोगों से बना हुआ समाज, वह आगे आ रहा है आजकल, हाँ या ना। कोई एक व्यक्ति ड्यूटी को जाता है और वहां पे कुछ टफ मीटिंग होती है और वो 10 लोगों की नींद खराब कर देता है, हाँ या ना, बराबर है। अब ध्यान से सुनिए संध्या वंदन का फायदा। पहले की, अब ये पुराने जमाने की बात है, बराबर है। पुराने जमाने में कोई भी ड्यूटी करे और किसी भी प्रकार की ड्यूटी करे, सूर्यास्त से पहले वो ड्यूटी खत्म करते थे, हाँ या ना। टीचर है 5:30 बजे वापस आ गई, स्टूडेंट है 5:30 बजे वापस आ गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है 5 बजे, हो सकता है 3 बजे भी वापस आ जाए। गवर्नमेंट ऑफिसर का भरोसा नहीं, कब जाएंगे ड्यूटी को, कब वापस आएंगे, है ना। पर हो गया। मान लो कोई फार्मर है, वो भी अंधेरे से पहले घर में वापस आ जाता था, है ना। मान लो कोई वर्कर है, वो भी अंधेरे से पहले वापस आ जाता था। ओके। तो संध्या से पहले लोग घर आ जाते थे, बराबर है। और आते ही फ्रेश होना है, संध्या वंदन करना है। अब जैसे आप संध्या वंदन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, फ्रेश हो जाते हो, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एनर्जी बढ़ जाती है। और उसके बाद जब आप फैमिली के साथ बैठते हो तो आप आपकी त्रस्तता, आपकी परेशानियां बाजू में रखकर कुछ शांत मन से अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हो, हाँ या ना। अब होता क्या है, कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो स्त्री हो, दिन भर काम करते हैं, ड्यूटी से आते हैं, या तो खुद बनाते हैं या बोलते हैं मुझे चाय मिलेगी क्या। एक्चुअली तन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, इसके लिए संध्या वंदन है। फिर कोई नहा लेगा, कोई, जिसे कहते हैं ना,
मुंह पे पानी मार के थोड़ा साबुन वाबुन लगा के थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा के फ्रेश हो जाएगा, है ना। और इससे क्या होता है, शरीर की स्थिति जैसे ही बदलती है मन की स्थिति बदलती है, और इंसान मन से तैयार हो जाता है फैमिली टाइप एंजॉय करने के लिए। बहुत जरूरी है संध्या वंदन, बहुत जरूरी है। हाँ या ना, मुझे लगता है आप रिलेट कर पा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं, पर फिर भी सोचिए आइडिया बुरी नहीं है। जैसे पति आते हैं, गर्म एक बोतल भर, क्या कहते हैं, एक बाटली भर पानी छोड़ देने का गर्म का, उसको बोलने का सीधा अंदर जाओ नहा लो, फिर 1 घंटी दे देगी, है ना। 1 घंटी 2 आरती और एक पूजा का कुछ थाली, बोलो पूजा करो 10-12 मिनट, अब बात करो चाय पियोगे क्या। अब ये हंसी मजाक की बात लगती है, मुश्किल बात लगती है, बट मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर ये संस्कृति का आचरण हम करेंगे ना, तो बाहर का तनाव घर में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। एक स्त्री, अब पुराने जमाने की स्त्री की बात करते हैं, जो दिन भर बहुत सारे एक्टिविटीज करती थी, मेहनत बहुत करती थी, है ना। शाम का समय हो गया, भगवान को दीप जला दिया, और ये स्लो प्रोग्रेस प्रोसेस होती है ना, धीरे धीरे करने वाला काम होता है ना। आप ऐसे नहीं करते कि भागते भागते जाते हुए, चलो ये तुलसी का दिया, ये भगवान का दिया, ये गणपति का दिया, ये अंदर वाले भगवान का दिया, ऐसे नहीं। आप देखिए, जो भी दिया लेके चलता है ना, संयम से और शांति से चलता है ना, बराबर है। और आपका मूड बदल जाता है, आप फ्रेश हो जाते हो। और ये अंधेरे के समय है जब पंछी ना चाहे दिन भर कहीं भी उड़ने जाए, वापस अपने घोंसले में आते हैं, फिर चाहे वो पंछी पंछी हो या आपके मेरे घर के लोग हो। अब क्या होता है, ये प्रोसेस की वजह से वो काम हो गई, शांत हो गई, हाँ यार, प्रसन्न हो गई, थोड़ी सी पॉजिटिव बातें सुन ली, कुछ मंत्रों का उच्चार कर लिया। अब बाहर से आया वो भी खुश है, अंदर से आया वो भी खुश है, तो ये दूसरे को स्माइल दे सकते हैं, यू नो। आजकल मिसिंग है एक्सचेंज ऑफ स्माइल, है ना। कुछ मेरे जैसे पागल ही होते हैं, हर चीज में हंसते रहते हैं। बाकी लोगों को तो सरकार ने जीएसटी लगाया है ना स्माइल पे, 18% जीएसटी, हम स्माइल नहीं देंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा अकाउंट से। पर ये जो चीजें है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संयम, संयम, इंद्रियों का संयम नहीं है अभी। विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रकार के प्रयास, है ना। अब पहले बताया गया था, पुरानी पीढ़ी के लोग देखो, वो चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, वह प्रयास नहीं छोड़ते थे। अब ऐसा नहीं हुआ, 1-2 बार ट्राई कर लिया, अदरवाइज गिव अप कर लिया। मुश्किल है, मुश्किल है। और आखिरी वाला, जिसे कहते हैं ना, दैवम, 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 बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों, दैव। दैव ये बहुत बड़ा शब्द है, भाग्य ये बहुत बड़ा शब्द है, परिस्थिति ये बहुत बड़ा शब्द है। अभी अगर आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे वीडियो वगैरह, तो हिमालय में एक बांध टूटा था, उन्होंने कहा कि ग्लेशियर बह गया, है ना। हिमालय में अभी कुछ महीने पहले बाढ़ आई थी, बराबर है, एक डैम बह गया। मैं वहां देख रहा था दोस्तों, एक वीडियो मेरे पास आया था, शायद आपके पास भी आया होगा। वो डैम के ऊपर कुछ लोग खड़े थे और बह गए। अब ध्यान से सुनिए, ये पानी आने से पहले क्या स्थिति रही होगी, वो खुद को कितना सिक्योर फील कर रहे हो कि इतना नीचे पानी है और हम इतने ऊपर है, इतनी बड़ी दीवार है, डैम की दीवार ना, ये मोटी चौड़ी दीवार, कितना सिक्योर फील फील कर रहे होंगे वो लोग, और कितना एंजॉय कर रहे होंगे उस पर्यटन को। हुआ क्या, पानी की एक लहर आई और सब बह गया। किसने सोचा था। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो है ना भाग्य से संबंधित घटनाएं है ना, इंसान ना आजकल जरा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, उसको लगता है ये मेरे साथ नहीं हो सकता, है ना, मेरे साथ नहीं हो सकता।
और फिर इंसान में आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। आसुरी प्रवृत्तियां मतलब कैसे? मैं, पहली शब्द क्या है? मैं। दूसरा शब्द क्या है? अहंकार। तीसरा शब्द क्या है? संयम की कमी। चौथा शब्द क्या है? मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये वाली फीलिंग डेवलप होती है, क्योंकि इंसान ये नहीं, ये सोचता ही नहीं कि जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है मेरे साथ भी हो सकता है या ना? कितनी सारी चीजें हो रही है, कितनी सारी चीजें हो रही है, और अचानक बहुत कुछ हो सकता है, अचानक बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, इनसिक्योर नहीं बनाना चाहता। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खुद को करता नहीं मानते। जय श्री कृष्ण। है ना? खुद को करता नहीं मानते। जरूरी है, बराबर है। प्रयास करते रहेंगे, है ना? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धच्च। है ना? तो भगवान ने कहा, इसलिए तुम सदैव सर्व मयि अर्पित मनोबुद्धि, ऐसा भी आगे लिखा है। मुझे मन और बुद्धि अर्पित करो, हर समय हर स्थिति में मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, अपने सब कर्म मुझे समर्पित करो और युद्ध करो, यानी अपना कर्तव्य करो। है ना? भगवद गीता में। पता नहीं आज क्या प्रभु की लीला है, क्या प्रभु की इच्छा है। मैंने शुरुआत तो किया था दासबोध, और पता नहीं कौन कौन से श्लोक, कौन कौन से अध्याय से आ रहे हैं, पर अगर प्रभु की इच्छा है तो स्वीकार करते हैं ना, है या ना? स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम्बलनेस है ना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों जीवन में। खुद को करता नहीं मानते। जीवन में जो तनाव है उनका मेन रीजन है हम खुद को तनाव करता मानते रहते हैं। होना क्या चाहिए पता है दोस्तों? हमें हर एक पल को, हर एक पल को, हर एक क्षण के लिए, हर एक पल के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। भाग्य पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य का फेरा जब चलता है ना, तो राजा या रंग को किसी को नहीं देखता, मालिक और नौकर किसी को नहीं देखता। है ना? है या ना? किसी को नहीं देखता। तो इस बात के प्रति भी सजग रहे, इस बात के प्रति भी सजग रहे, और खुद को करता नहीं माने। और यहाँ दासबोध में वही बताया गया है। अब क्या है, मैं इन ग्रंथों को बहुत ज्यादा बार पढ़ता हूँ, तो इस ग्रंथ के किसी पार्ट को उस ग्रंथ के किसी पार्ट के साथ रिलेट कर पाता हूँ। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जब मैं ये खिचड़ी करूँ तो मुझे माफ करें और स्वीकार करें। है ना? क्योंकि मैं कभी भी आपके सामने प्लानिंग से नहीं आता हूँ, कभी नहीं। तो मेरा एक सिंपल सी बात होती है, हमेशा का अप्रोच होता है, मैं आता हूँ, जो ग्रंथ सामने उसे खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, और गुरुजी द्वारा, प्रभु द्वारा दी गई मेरी समझ के अनुसार आपसे बात करता हूँ। है ना? तो करीब करीब 150 से ज्यादा घंटे बात कर चुका मैं ये 5M क्लब के मंच पे। अब अगर इसकी तैयारी करके मैं आने लगूं तो पता चला मेरी जिंदगी तैयारी में चली जाएगी। है ना? तो मैं आता हूँ और प्रभु की प्रेरणा से बात करता हूँ, तो कृपया स्वीकार करें। और ये जो बीच बीच में खिचड़ी हो जाती है उसका भी स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण। है ना? तो यहाँ बताया गया है कि चिंता ना करें। चिंता क्यों ना करे? चिंता इसलिए ना करे क्योंकि क्योंकि ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करता। और एक बात है, बार बार ना, जरा खिड़की से गैलरी से बाहर देखे, रोड पे देखे, अलग 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 प्रकार के लोग दिखेंगे। सच में कहता हूँ, रोज देखना चाहिए लोगों को, और देखना चाहिए उनकी उम्र को, उनकी गतिविधियों को। एक आधे बुढ़े अंकल जा रहे हैं, थोड़े से कमर से झुके हुए हैं, शायद हाथ में काठी है या नहीं है। है ना? अंकल जा रहे हैं, आंटी जा रहे हैं, उनकी तरफ देखना। है ना?
और कहना ये भी मेरे जीवन की एक पन्ना है मेरे जीवन का, है ना। किसी प्यारे से छोटे से बच्चे को देख लो, मान लो यहाँ पे अनुष्का है, छोटों में तो अभी सबसे छोटी वही नजर आ रही है मुझे, या फिर रूमा है ना। बाकी भी प्यारे बच्चे हैं, जैसे मान लो रचित है, तन्वी है, निशा है, और भी कुछ लोग होंगे मीटिंग में। उनकी तरफ देख लो और उस वक्त भी बोलना कि ये भी पन्ना मेरे जीवन में था, मैंने पढ़ लिया। हाँ यार, कभी किसी परिवार को देखो, उसकी तरफ देखो, हाँ ये पन्ना मेरा हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। इस तरीके से जब आप जीवन को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। हाँ या ना। मैं भविष्य बताऊं आपका, है ना। तो कल सुबह ना, आज आपकी उम्र एक दिन बढ़ जाएगी, बराबर है। और आज से 365 साल 65 दिन बाद आपकी उम्र आज जो भी है उससे 1 साल बढ़ जाएगी। और भविष्य बताता हूँ, कभी ना कभी आपके बाल सफेद होंगे, कभी ना कभी आपके जॉइंट तेज मत चल बोलेंगे, कभी ना कभी आपका शरीर स्लो डाउन होगा। हाँ या ना। सब कुछ होना है दोस्तों, पहले से लिखित है, सबसे पहले से लिखित है। हम खुद को कर्ता मानते हैं और ये बड़े 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 प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट बड़े करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। भगवान राम ने राजसूय यज्ञ किया था, तो वो भी तो बड़ा प्रोजेक्ट था, है या ना। तो हम भी बड़े प्रोजेक्ट करें, पर खुद को करता नहीं मानते। हमारी उपलब्धियां, कृपया ध्यान दे, हमारी जो उपलब्धियां है वह, और हमारे जो पराजय है, या फिर जो ऐसे प्रसंग है जहाँ पे हम बातों कुछ मुद्दों को, टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए, है ना, दोनों परिस्थिति में खुद को करता नहीं मानते हैं और भगवंत की इच्छा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। बराबर है, हाँ या ना। तो मैं तो, शायद मैंने कल या परसों भी बोला था, मेरा फेवरेट शब्द है स्वामींची इच्छा, जब मैं मराठी में बोलता हूँ। कोई बोलता है सर अच्छा हो गया आप मिले आज, मैं बोलता हूँ प्रभु की इच्छा है। सर बहुत दिन हो गए, मिलना नहीं हो रहा आपसे, मैं बोलता हूँ प्रभु की इच्छा है ना। जैसे मान लो आज से हमारा ट्रायल शुरू हो रहा है कि अब मोबाइल से दूर रहेंगे, ओके। तो कृपया इस बात को नोट करें कि अब अगर आप मेरे नंबर से कोई मैसेज देखोगे तो वो मैं नहीं भेजूंगा, है ना। मेरे नंबर से जो भी संपर्क हो गया और गतिविधियां हो गया, अभी वो डेलीगेट कर दी, किसी और को दे दिया, ओके। तो अभी मैं एकांत में हूँ, ओके। और जिसे कहते हैं कि शायद मैं आपको एक नंबर भी ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा आज, वो है रतीश सर का फोन। और दूसरा एक नंबर आपको मिल जाएगा, वो होगा निशा बेटा का फोन नंबर, ओके। मुझे उम्मीद है आपके पास ऑलरेडी वो होंगे नंबर, ओके, ज्यादातर लोगों के पास, क्योंकि आप मेरे ही परिवार के सदस्य हो, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, और हम एक परिवार के सदस्य हैं। तो अगर कभी भी कोई मैसेज देना है मुझे, तो यहाँ चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप, है ना। प्राइवेट मैसेज की भी फैसिलिटी है, तो यहाँ डाल सकते हो, या निशा बेटा को मैसेज कर सकते हो, या रतीश सर को मैसेज कर सकते हो। और जो भी होगा उनको मैंने सिखा दिए हैं फिल्टर कैसे लगाने हैं, और मुझ तक वो मैसेज आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं, 1 महीने का ये जिसे कहते हैं एक्टिविटी है, 1 महीने का ये प्रयास है, और ज्यादा एकांत में रहने का। यानी ये तो प्रभु की मेहरबानी है मुझ पे कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एकांत में रहता हूँ, स्टार लगा के ठीक ठीक ठीक, कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, है ना। तो मैं ऑलरेडी एकांत में रहता हूँ। दो जगह है, 3 जगह मान लो, ऑफिस में भी एक मेरी जगह है, वही जाता हूँ, उसी स्थिति में बैठे रहता हूँ घंटों, ओके। तो मुझे एकांत में रहना पसंद है, और उसको और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें, कुछ जिसे कहते हैं ना अच्छी सी बातें, मुझे शायद पता चले एकांत की वजह से।
मेडिटेशन की वजह से, तपश्चर्या की वजह से, और हो सकता है उनमें से कुछ अच्छी बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं, स्पेशली इन बच्चों के साथ, है ना। तो ये तो इसे क्या कहते हैं, एक संकल्प है। अब यहाँ दो विरोधाभासी बातें मैं बताऊंगा। इसी मंच पे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, गुरु जी की कृपा से मुझे वाणी और संकल्प दोनों सिद्धि प्राप्त है। वाणी सिद्धि है ना, तो वाचा सिद्ध हूँ मैं, बोलता हूँ हो जाता है, और संकल्प सिद्धि भी है मुझे, जो भी संकल्प लेता हूँ पूरा हो जाता है, कैसे मुझे नहीं पता। अब इसी के अपोजिट एक दूसरी विरोधाभासी एक स्टेटमेंट मैं करूंगा, वह यह है, खुद को कर्ता नहीं मानते हैं। तो ये जो भी प्लान है, ये अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा। अपना काम क्या है, कहना है जय श्री कृष्णा, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहना है जय श्री कृष्णा, बाकी उसकी मर्जी है। प्लीज नोट करिए, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। कल ही मैं महाभारत देख रहा था, और मैं आपको बताता हूँ, मैं रोज देखता हूँ पौराणिक सीरियल रोज। तो वहां जयेंद्र वध वाला सीरियल देखा मैंने, क्या कहते हैं वो एपिसोड देखा। हो सकता है अभी भी मैं अगर यूट्यूब पे जाऊँ तो वो बैक में रहे, हिस्ट्री विस्ट्री में रहेगा ही, पक्का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि जयेंद्र को मैं कल शाम को सूर्यास्त से पहले मारूंगा, बराबर है, तो सुबह सुबह, अब रात्रि को तो क्या कहते हैं प्रतिज्ञा ले ली, इन्होंने इनकी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया, उन्होंने उनकी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया, है ना। अगले सुबह सुबह अर्जुन रथ पे सवार, भगवान कृष्ण ऐसे चार घोड़ों का, चार सफेद अश्वों का रथ हाथ में लिए, सारथी कौन, भगवान कृष्ण। और अर्जुन बोलता है, हे केशव, आज मैं किसी भी हाल में जयेंद्र को मार डालूंगा। भगवान पीछे देखते, तुम अपने आप को कर्ता कब से समझने लगे पार्थ। वो बोलता है, इसका मतलब क्या है, जयेंद्र को तो आज मरना ही पड़ेगा। फिर से देखते हैं उसकी तरफ, बोलते हैं, जयेंद्र उसके नियति के अनुसार उसकी मृत्यु तय है, तुम कब कब से नियता बन गए पार्थ। अब ये तो यमराज का काम है ना, यमदूत का काम है जयेंद्र को बताना टाइम अप, है ना। जैसे 5:40 हो गए, बस हो गया, अभी भाषण बंद करो, आगे निकलो, है ना। अब ये तो यम का काम है कि किसी को बोलना है तुम्हारे जीवन का काम खत्म। पार्थ तुम कब से खुद को समझने लगे। और फिर वहां पे भगवान ने पार्थ को एक बात बता दी, अगर तुम्हारे पुत्र का वध किया जयेंद्र और उसके साथियों ने, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसका प्रतिशोध लेना चाहिए, उसका वध करना चाहिए, तो संकल्प करो। ऐसा अडिग संकल्प क्यों करते हो। अडिग संकल्प मतलब क्या, कल शाम से पहले, अरे कितने देवताओं पे प्रेशर डाल दिया उसने, सूरज भगवान प्रेशर में, अर्जुन लड़ रहा है, मुझे थोड़ा स्लो चलना चाहिए, है ना। सब महान योद्धा परेशान कि अर्जुन को उस तक पहुंचना है, बीच में से हटना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण परेशान, घोड़ों को किधर से लेके जाओ जयेंद्र तक। चंद्रमा परेशान, टाइमिंग गलत हो गई, ग्रहण सही समय पे नहीं आया तो अर्जुन का क्या होगा। सभी देवता परेशान, इसकी एक कसम की वजह से, है ना। कई बार हमारे भी जीवन में ऐसे होता है, अडिग संकल्प कभी नहीं करने। क्या, अडिग संकल्प कभी नहीं करने मतलब क्या है, इसका पता है। संकल्प करो और खुद को केवल इतना कहो कि मैं इस संकल्प को पूरा करने का प्रामाणिक प्रयत्न करूंगा या करूंगी, खत्म। इसे कहते हैं संकल्प। अडिग संकल्प मतलब तुम देखो मैं कैसे करता हूं, कल शाम 5 बजे से पहले। अरे दैव कहाँ जाएगा फिर, परिस्थिति आपके नियंत्रण में थोड़ी है। और यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, संकल्प करे, अडिग संकल्प ना करे। और संकल्प की सिद्धि होती है तो अहंकार ना आने दे। और संकल्प अगर असिद्ध रहता है, सिद्ध नहीं होता है, तो भी स्वीकार करे, खुद को माफ करे।
और कहे प्रभु की इच्छा। क्या कहे? प्रभु की इच्छा। और पता नहीं मुझे इन शब्दों से प्यार है। आप में से कुछ लोग अगर मराठी हो तो मुझे ये शब्द से प्यार है, स्वामींची इच्छा, है ना? बराबर है। सब स्वामी तो करते हैं ना, जगत का स्वामी कहो, है ना, किसी ऋषि को स्वामी कहो, जो भी कहना है सब उनकी इच्छा है। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है काफी, शायद 2 ही लाइन पढ़ ली हमने और दास बहुत कम और भगवत गीता ज्यादा पढ़ ली। ये भी प्रभु की लीला है। तो स्वीकार करते हैं 5:45 होने को आए हैं, तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे। बट मुझे उम्मीद है आज हमने कुछ अच्छा जाना है, सीखा है। गुरुजी की प्रेरणा से, गुरुजी की परमिशन से ये सुबह का जो भी सेशन है इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा दिन तक आने का प्रयास करता रहूंगा, रेगुलरली आने का प्रयास करता रहूंगा। आपसे भी विनती है, आते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और दूसरी बात है, रही बात संपर्क की, तो जिसे कहते हैं पर्सनल पे संपर्क कम होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत खुश होंगे, है ही नहीं तो क्या कम होगा, है ना? तो ऐसा वाला भी होता है। तो कोई बात नहीं है, स्वीकार करें कृपया। या तो मैं ऐसे ही आपके सामने प्रकट होऊंगा, या तो फिर मैं, जिसे कहते हैं ध्यान पे फोकस करना है, मेन ऑब्जेक्टिव वही है, बाकी कोई नहीं है। ओके, ध्यान पे फोकस करना है। ओके, ध्यान की एक उच्च अवस्था की तरफ जाने का प्रयास है मेरा, और मुझे पूरा विश्वास है ध्यान करने से परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ये ज्ञान प्राप्त होगा तो डेफिनेटली आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन। एक मैं बहुत अच्छी स्थिति में रहूंगा जहाँ पे मैं मेरा गोल पूरा कर पाऊँ, जो है टीनेजर्स को गाइड करना, समाज को गाइड करना और उनकी सेवा करना। अब ये तो संकल्प है, आगे भगवान की इच्छा क्या होता है। तो फिर से एक बार रिमाइंडर, आपके बाद अगर आप फेसबुक पे मुझे देखोगे तो वो मैं नहीं रहूंगा, है ना? व्हाट्सएप पे देखोगे तो वो मैं नहीं रहूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज का दिन एक ट्रायल है, सिस्टम सेट हो जाएगी, कल सुबह से ये फोन का दान हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और जरा देख ही लेते हैं ना कि क्या जीवन चल सकता है इस डिब्बे के बिना। तो और एक दो बातें हैं, फैम क्लब में मेरा सुबह 3:58 का जो मैसेज आता था वो अभी नहीं आएगा, तो कृपया इंतजार ना करें, शायद आ भी जाए, पर आई एम नॉट श्योर कि मेरे अलावा कोई इतने डिसिप्लिन से सुबह 4 से पहले मैसेज कर पाएगा क्या। तो हो सकता है आपको 4:45, 5 बजे, कभी कभी 5 के बाद भी डोर ओपन का मैसेज आए, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैसेज ना आए तो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दरवाजे तो समय पे खुलेंगे, है ना? तो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, आते रहते हैं, है ना? तो धन्यवाद आप सभी को, मनपूर्वक धन्यवाद। आते रहिए, शेयर करते रहिए, ये मेरी बात को सीरियसली रखे। आपके पास भी बहुत अनुभव है जीवन का, आते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना? सीखते रहिए, सिखाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। और यहाँ एक मैसेज आया है, तन्वी बेटा को हैप्पी बर्थडे। तो इससे पहले कि मैं फेसबुक लाइव ऑफ कर दूं, तो ये रही प्यारी सी हमारी शिष्या तन्वी। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष। जय श्री कृष्ण। तो इसी के साथ ही फेसबुक वाले से आज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।